जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपको बहुत सुंदर वीडियो लिया है। ये कमेंट किया है शकुंतला धनगस जी ने, और ये लिखते हैं कि ये तो सती सरोवर नार रही ना क्वारी रे, अंगना में लाला तीन पतीन को खेले रे। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट शकुंतला धनगस जी का। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि तो सती सरोवर नार रही ना क्वारी रे, अंगनान में लाला तीन पतिन को खेले रे। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब एक बार समुद्र मंथन किया गया था। दैत्य और देवताओं के द्वारा मिलकर के समुद्र मंथन किया गया। उसमें से जब रतन निकाले जा रहे थे, तो जब हलाहल निकला तो हलाल को जहां भी रखते, हलाल से अग्नि उत्पन्न होती थी। तो उसे भगवान शिव ने पी लिया। जब भगवान शिव पी गए, तो उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया और अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इस कारण से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। अब क्या होता है, आगे जब अमृत निकला, तो अमृत के कलश को राक्षसों ने देवताओं से खोस लिया, छीन लिया, और छीनने के पश्चात भागने लगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु वहां मोहिनी रूप में प्रकट हो गए और मोहिनी अवतार धर के उन राक्षसों से कहने लगे कि ये मुझे दे दो। तो भगवान विष्णु के सुंदर मोहिनी रूप को देख करके राक्षस मोहित हो गए और उन्होंने उस कलश को भगवान श्री हरि विष्णु के लिए दे दिया। भगवान शिव ने कैलाश से देखा कि इतना सुंदर मोहक रूप श्री हरि विष्णु जी का है, लेकिन क्या हुआ, उस मोह के कारण भगवान शिव का तेज खिसकने लगा। जैसे ही तेज खिसकने लगा, तो भगवान शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु को आवाज लगाई और कहा कि प्रभु, आप मेरे पास आइए। जब देखा तो गला नीला पड़ रहा था। भगवान विष्णु कहने लगे कि प्रभु, आप ठीक तो हैं? कि मैं ठीक तो हूं, लेकिन मैं कुछ उद्विग्न हो रहा हूं, और उसका कारण यह है, मेरी उद्विग्नता ये तब शांत होगी जब आप कृपा करके मुझे आपके मोहिनी स्वरूप के दर्शन कराएंगे। तो भगवान शिव ने ऐसा कहा, तो भगवान श्री हरि विष्णु फिर से मोहिनी रूप में तब्दील हो गए, परिवर्तित हो गए। उनके इस स्वरूप को देख के भगवान शिव ने उनको गले लगा लिया। जब गले लगाया, तो वहां से एक ज्योति विशेष निकली। उनका शुक्र जैसे ही स्खलित हुआ, तो वह ज्योति वहां से ऋषि यज्ञ कर रहे थे, और ऋषियों के यज्ञ में जाकर के पड़ी और अग्नि के रूप में स्थापित हो गई। इस प्रकार से ऋषि आहुति देते रहे और वह वहां पड़ी रही ज्योति। अब क्या होता है, इधर पुंजीसला नाम की एक अप्सरा, जो कि पवन देव की पत्नी थी, वह पवन देव के साथ विहार करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गई। उन्होंने स्नान किया मतंग मुनि के समीप, जहां मतंग मुनि का आश्रम था। अब जब जोर जोर से शोरगुल करके जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो मतंग मुनि वहां आ गए। मतंग मुनि ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, मेरी तपस्या में विघ्न हो रहा है। इस पर वह अप्सरा नहीं मानी और भी जोर से हंसने लगी।
कि देखो मना करने वाले हमसे किस प्रकार से मना कर रहे हैं। जब ऐसा मतंग मुनि ने देखा तो उसे श्राप दे दिया कि तू अभी बंदरी हो जा। तो दोस्तों पुंजित सला बंदरी हो गई। इस पर पवन देव गिड़गिड़ाने लगे और पवन देव ने कहा कि प्रभु इसका उद्धार। तो मतंग मुनि कहने लगे कि हमारा वचन तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन इसका उद्धार ये है, ये कहीं भी जाए और भगवान शिव की तपस्या करे। तो जाकर के ये सुन लिया, पुंजित सला ने बंदरी बनी हुई फुदकती फुदकती किसी शिवलिंग के पास में जाकर के पहुंच गई। वहां जाके भगवान शिव की तपस्या करने लगी। इधर एक कुंभसालन नाम का राक्षस था। तो राक्षस सेना को एकत्रित करके वह बार बार ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करता था। क्या होता है, केसरी वन के राजकुमार केसरी घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। उन्होंने एक राक्षस का वध उस आश्रम के समीप कर दिया, जिससे कुछ एक रक्त की खून की बूंदें उस आश्रम में पहुंच गईं। और मतंग मुनि ने आके कहा कि ये आपने क्या किया। इस पर राजकुमार केसरी हंसने लगे। जब हंसने लगा तो उन्हें क्रोध आ जाता है मतंग मुनि जी को, और उन्हें विश्राप दे डाला कि जाओ आप बंदर हो जाओगे। जैसे ही बंदर हुए तो इस पर कहने लगे कि मुनि मुझसे गलती हुई, मेरा उद्धार क्या है, कि आपका उद्धार भगवान शिव की तपस्या करना है। तो वे भी फुदकते हुए शिवलिंग तलाश रहे थे। तो उसी शिवलिंग के पास में वे पहुंच जाते हैं जहां वह बंदरी बैठी थी, पुंजित सला। अब क्या होता है, दोनों वहां बैठकर तपस्या करने लगे। तो दोनों की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने पर भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों को श्राप मुक्त किए देता हूं। राजकुमार केसरी, आपके लिए तो मेरा यह वरदान है कि आप इसी देह से रहोगे। आप चाहोगे जब बानर रहोगे और चाहोगे जब मनुष्य बन सकते हो। और पुंजित सला आपका जन्म होगा। तो पुंजित सला का दोस्तों जन्म हुआ, और वह भी एक बंदर के घर ही हुआ। कुंजर बंदर के घर जाकर के पुंजित सला ने जन्म लिया, जिनका नाम अंजना रखा गया था। अब क्या होता है, अंजना जब 15-16 वर्ष की जवान हो गई तो फिर से कुंभसालन ने अपना वही अत्याचार उठाया। तो क्या करता है कुंभसालन, अंजना को उठाने के लिए आता है कि लड़की जवान है, कुंजर बंदर के घर में यहां से लेके जाऊंगा इस लड़की को। इधर अंजना अपनी सखियों के साथ बाग में घूम रही थी और उस बगीचे में अपनी सखियों से मजाक कर रही थी। तो सखियां कह रही थी कि आज स्वप्न में अंजना का विवाह देखा है। अंजना को एक राक्षस उठा करके ले गया और उस राक्षस को एक राजकुमार ने मार दिया। और एक पुष्प विशेष था जो इस तरह से इनके कानों में लगा हुआ था। उस पुष्प की विशेषता ये थी कि इस पुष्प को जो भी उठाएगा वह तुम्हारा पति होगा। तो दोस्तों इतना कह ही रही थी कि वहां पर कुंभसालन आ पहुंचता है, और कुंभसालन ने आकर के अंजना को उठा लिया और घोड़े पर उठा करके लेके चल दिया जबरदस्ती। जब अंजना विलाप करती हुई जा रही थी, चिल्ला रही थी, तो ये आवाज केसरी ने सुनी। केसरी वहां पहुंच जाते हैं और केसरी का और उस राक्षस का युद्ध होता है। उस राक्षस को केसरी ने मार दिया, लेकिन उस झटपट में वो जो फूल कान में लगा हुआ था, जो सखी ने लगाया था, तोड़ करके एक बाग में से उसी में से उस पुष्प को उठा करके राजकुमार केसरी ने अंजना को दिया कि लो आपका ये पुष्प गिर गया है। इस पर अंजना कहने लगी कि इसको आप ही रखो। अब तो दोस्तों उस पुष्प को लेकर के राजकुमार केसरी अपने घर को आ जाते हैं। अपने घर आने पर जब ये पता चला कुंजर नरेश को, तो कुंजर नरेश ने क्या किया, कहा कि हमारी पुत्री का जो अपहरण हुआ था उसमें हमारी पुत्री की रक्षा की है राजकुमार केसरी ने, जो कि बानर जाति से ही हैं। क्यों ना मैं इनका विवाह इनके साथ में कर दूं। तो दोस्तों
इस प्रकार से कुंजर नरेश पहुंच जाते हैं केसरी जी के पिताजी के पास में। वहां जाकर के कहते हैं कि राजकुमार केसरी बलवान है, सुंदर है, सब तरह से सक्षम है, इन्होंने हमारी पुत्री की रक्षा की है, इसलिए हम हमारी पुत्री का हाथ इन्हें देना चाहते हैं। इस प्रकार से केसरी के पिता ने वह संबंध ले लिया और केसरी के साथ में विवाह हो जाता है अंजना का। अब क्या होता है दोस्तों, जब अंजना की कोई संतान नहीं हुई तो 12 वर्ष तक अंजना ने तपस्या की। तपस्या कर रही थी अंजना। इधर पवन देव को इंद्रदेव ने स्वर्ग से निकाल दिया था और कहा था कि आपने एक अप्सरा का बंदरी रूप बनवा दिया है, इसलिए हम आपको स्वर्ग में नहीं रख सकते। तो भगवान भोलेनाथ ने कैलाश में शरण दी पवन देव को। अब जब समय आया तो इंद्रदेव वहां पहुंच गए। इंद्रदेव ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, मैं पवन देव को वह इज्जत स्वर्ग ले जाना चाहता हूं। इस पर पवन देव ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि इंद्रदेव आप इनको ले जाना, लेकिन मेरा एक छोटा सा कार्य है, ये उसको कर देंगे। तो इस पर उन्हें आदेश दिया गया कि ऋषियों के यज्ञ कुंड में हमारी एक ज्योति पड़ी हुई है, उस ज्योति को ले जाकर के आप अंजना के गर्भ में स्थापित कर दो। तो दोस्तों इस प्रकार से उस ज्योति को उठाया, उस तेज पुंज को उठा करके पवन देव अंजना के पास पहुंचे और वहां अंजना से कहने लगे कि अंजना, तनक मेरी तरफ बात भी तो कर लो। लेकिन अंजना कहने लगी कि मैं आपसे बात क्यों करूं। जब कहा कि थोड़ा समय है, तुम मुझसे बात करो। बात करने में ही उन्होंने उसे गर्भ में स्थापित कर दिया। जब अंजना को यह पता चला तो वह पवन देव को श्राप देने लगी, लेकिन तब तक पवन देव वहां से जा चुके थे। अब श्राप लगे तो किसको लगे। इस प्रकार से अंजना गर्भवती हो जाती है। तो दोस्तों भगवान शिव का तेज था, पवन देव ने उसे स्थापित किया था और केसरी की पत्नी थी अंजना। इस कारण से 3 लोगों का एक पुत्र पैदा हुआ, जो कि रुद्र अवतार स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी के रूप में पैदा हुए भगवान शिव के तेज से रुद्र, कपाली और शकुंतला दनगश जी। इस तरह से कहा गया है कि ये तो सती सरोवर नार रही ना क्वारी रे। क्वारी तो अंजना रही नहीं, अंत में विवाह हो गया केसरी के साथ में। अंगना में लाला 3 पतिन को खेले रे। तो मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।